पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने खूब दिया, तूने कमी नहीं रखी, तेरी कृपा से मिला। और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से, पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं आजकल के जमाने में। लोग शिव पुराण को यहां से सुन तो लेते हैं पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है उसमें सबसे मूल है, सुबह की पूजन कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर पूजन अर्चना कर शाम को जब पूजन कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठ कर बैठना, आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हल्के से बैठ जाए। घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो। विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार करना। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो, जला के से घर में अंदर प्रवेश कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आयो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में 5 व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, एक स्वाट, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दो बाबा को समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा करना मेरे बाबा पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देगा। थोड़ा रुकना, फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत, बाबा स्वीकार है, दिल से करा है, स्वीकार है। कल वो अग्रवाल जी के यहाँ का वो पत्र पड़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया तो बाबा ने दिया तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है, दिया उसने है तो संभालता भी वही। वो उस कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों, पत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र है, तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी मैं 65 साल की मेरी उम्र है, पत्र ढूंढना तो मुश्किल है, 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता था। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था, डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पाँव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हो, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हो, पत्र जिन्हें लिखा था, कल नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की स्थिति थी और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ हिलाते हुए, हाथी, वो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद कम से कम आपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है, वो चलते हैं, बढ़िया जी, बाबा की कृपा, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहीं इलाज नहीं, तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी, गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का आता है। मेरे पिता की वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापिस है, मुख की वाणी भी वापिस है। ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं है।
हमारा विश्वास दृढ़ ही नहीं हो पाता। अब जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाए। मंदिर शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर धाम पर तो भी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई है, वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शंकर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहां करना है, तो वहां पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहां चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहां बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर पूजन करो। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहां पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहां भंडारे नहीं होते हो। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आकर नगाड़े बजाकर चलेगा, आता है भंडारे कर चला जाए, क्या देगा वो? ये उसके ऊपर आधारित है। हम तो शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी ताई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहां आई। और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाऊ को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाऊ के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है। लोग कहें कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं कि उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा का रस तत्व सुनो। आज जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे लक्ष्मण भाऊ को हो रही होगी कि मेरे परिवार ने कथा कराकर आज पार लगा दिया। सारी पुराण करवाओगे, वो 7 पीढ़ी तारने का कहती है ये शिव महापुराण। कभी आप उज्जैन में जाना और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर पर अंकित पढ़कर आना कि शिव महापुराण की कथा, और यह शास्त्र विद्धेश्वर संहिता कहती है कि शिव पुराण 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। यह कोई साधारण सी नहीं, सहज नहीं शिव पुराण, इसको सहजना पड़ता है, इसको अपने भीतर उतारना पड़ता है। और आप लोग जैसे यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, पितृलोक में आपके पूर्वज जब कथा बैठकर सुनते हैं तो भगवान नारायण उनकी पीठ थपथपाते हैं, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति कथा में बैठा है, कथा में बैठा है तेरा परिवार का कोई व्यक्ति, कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो कथा तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ये पांव कथा तक जाते हैं, कीर्तन तक जाते हैं। जा रहे हो पंढरपुर, मन भी बना लिया, सब काम हो गया, मालूम पड़े बीच में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई, जा ही नहीं पाए। समझ लेना कोई पाप बड़ा प्रबल था तो पंढरपुर तक नहीं जा सके, पुण्य प्रबल होता तो पंढरीनाथ का दर्शन हो जाता। वो कहे ना, कोई जाए जो काशी